तो क्या आप लोग सरकार से भी मांग करने वाले हैं कि कोई दायरा बने? बहुत सुंदर, आपके चैनल को धन्यवाद, खास करके आपको भी धन्यवाद किया। यह पीड़ा आपने, यह मुख्यमंत्री महोदय को, राज्यपाल महोदय को यह चाहिए कि एक डॉक्टर की फीस निर्धारित के लिए क्या सबके लिए एक ही संदेश है कि पिछले जमाने में जिसे हम डाकू कहते थे, एक जमाने में जम्मू वगैरह में सभी तरह के एग्जिट पोल सर्वे हुआ करते थे, वो जो डाकू है आज के जमाने में सारे डॉक्टर सभी तरह चालू रहने देना, मैं पेश कर दूंगा वीडियो कर रहे हैं और ऐसी डकैती कर रहे हैं कि उनका कोई हिसाब नहीं है। गोरखपुर में एक घटना घटती है कुछ दिन पहले ही, और घटना इस समय मुख्य रूप में गोरखपुर की बड़ी खबर बन जाती है। कुछ दिन पहले ही एक डॉक्टर साहब हैं, पैडलेगंज उनका क्लिनिक है, और उनके क्लिनिक पे एक घटना ये घटती है कि फीस को लेकर, अल्ट्रासाउंड की फीस को लेकर एक घटना जो है बड़ी रूप ले लेती है। बात ये होती है कि 800 रुपये का जो अल्ट्रासाउंड का फीस था वो 1100 रुपये डॉक्टर साहब क्यों ले रहे हैं। इसी पे सवाल जब पूछता है परिजन तो उसके ऊपर उनके बाउंसर भड़क उठते हैं और उनकी पिटाई कर देते हैं। पिटाई करने के बाद काफ़ी लंबा मामला हो जाता है। फिर अगले दिन वो कुछ उनसे बात फिर होती है, फिर लड़ाई झगड़ा जो मामला है आगे बढ़ने लगता है। उनके जो एसोसिएशन के संगठन के लोग हैं आज एडीजीपी कार्यालय पे थे और इनसे बात करते हैं। सर थोड़ा सा परिचय बताइए अपना, उसके बाद से आगे आप। ये विजय नारायण मिश्रा हैं और एक संगठन है सर ब्राह्मण समन्वय समिति, ये समाज हित में काम करता है। इसमें यह है कि एक डॉक्टर अनूप सरकारी जी हैं पैडलेगंज गोरखपुर में, उनके यहाँ एक पंकज नाम का एक सिपाही जो है आता है और वो छुट्टी लेकर के अपने बच्ची को दवा कराने के लिए, संयोग से उस बीच में उसकी शायद सुने हैं छुट्टी भी ख़त्म हो जाती है और किसी ने बताया है सही या क्या गलत है वो सस्पेंड कर दिया गया है। अब यदि कोई भी आदमी, उसके बच्चे हों या बीबी हो, इसीलिए परिवार आदमी रखता है, जीवन जीता है, माँ बाप हों, उससे जुड़ा हुआ है। हम लोग समाज के व्यक्ति हैं, हमारे यहाँ हमारे देश में सामाजिक परंपराएं चलती हैं। वो लेकर के आता है, डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई इसका जो है आप अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। उसने कहा कि सर कितना फीस है, तो इतना। उसने कहा कि नहीं सर हमारे यहाँ संत कबीरनगर में तो 800 रुपया फीस है। उसी पर डॉक्टर साहब भड़क जाते हैं, उसको गाली गुप्ता देते हैं, मारने भी लगते हैं और उनके बाउंसर भी मारने लगते हैं। दो सवाल बनता है। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि क्या जो गोरखपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनका एक कुछ दायरा नहीं है? सबसे बड़ी बात दायरा नहीं है। सब इसी पे बहस हुई थी कि दायरा क्यों नहीं है, 800 हमारे यहाँ, आपके यहाँ 1100 हो गए। तो क्या सरकार से आप लोग ये भी मांग करेंगे कि क्या एक दायरा बनना चाहिए? जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जिस तरह से अलग अलग जगह पे अलग अलग पैसा लेते हैं, तमाम सारे शहर का खबर आती है। चूँकि ये खबर इसलिए हो गई है मुख्य क्योंकि लड़ाई झगड़ा वाली बात है, काफ़ी खबर छिप जाती है शहर में। तो क्या आप लोग सरकार से भी मांग करने वाले हैं कि कोई दायरा बने? बहुत सुंदर, आपके चैनल को धन्यवाद, खास करके आपको भी धन्यवाद किया। यह पीड़ा आपने, यह मुख्यमंत्री महोदय को, राज्यपाल महोदय को यह चाहिए कि एक डॉक्टर की फीस निर्धारित करे कि एक डॉक्टर जो है मरीज को इतना रुपया फीस लेकर के देखेगा। दवा वो कहीं भी ले सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि उनके यहाँ दवा लेगा तो 60% की छूट इनको मिल जाएगी और जो है उनको कमीशन मिल जाएगा और वो आदमी 40% के भुगते रहेगा। प्रधानमंत्री में तमाम दवाइयाँ मिल रही हैं और मैं बता रहा हूँ कि हमको लग रहा, मैं तो दवा वही लेता हूँ भैया, कि कम से कम 10% 15% पर ही दवा हमको मिलती है। तो जनता को भी यही चाहिए कि जो है डॉक्टर भले ही ठीक है दिखाइए, लेकिन जनता जो है प्रधानमंत्री उसमें जो के अनुसार जो है उनकी दवा को लें और एक डॉक्टरों की फीस को निर्धारित कर दे। सर एक बात आपसे पूछना चाहेंगे कि एक दिन पहले सिपाही और डॉक्टर सिपाही तहरीर देने गई थी कैंट थाने में और वहाँ पे उन दोनों लोगों में सुलह हो गया था। सुलह हो गया था, तो जो सुलह हुआ वो सुलहनामा दोनों के पास होगा। फिर अगले दिन वो जाते हैं और अगले दिन जाते हैं, वहाँ घटना होती है और उनकी पत्नी के द्वारा ये बताया जाता है, जिनका नाम आदिति है, कि उनके साथ छेड़खानी हुई। सर मेरा छोटा सा क्वेश्चन ये है कि यदि एक महिला किसी नॉर्मल एक सामान्य आदमी के थाने में जाती है और उसके ऊपर एलिगेशन लगाती है कि मेरे छेड़खानी हुई है, तत्काल प्रभाव से उस इंसान को थाने में बैठा लिया जाता है। यहाँ पे तो हमारे पास सबके पास घटने का फुटेज है, उसके बाद भी जो पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती है। और माननीय एसपी महोदय गोरखपुर उन्होंने केवल यह कह दिया कि हम कार्रवाई करेंगे, जांच की जाएगी। सर ये जांच क्या सच में बदलेगा, क्या कुछ होगा? नहीं, ये जांच को जो ये लीपा पोती होगी इसको भी हम 3-4 दिन में देख रहे हैं। उसके बाद मैं लखनऊ होम सेक्रेटरी और डीजीपी को ट्वीट तो कर दिया हूँ, लेकिन सही बात है प्रैक्टिकल रूम में हम लोग वहाँ जाएंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि ये हमारा राज्य कर्मचारी संघ परिषद लखनऊ से लेकर दिल्ली तक है, तो हम वहाँ भी जाएंगे और चीफ सेक्रेटरी डीजीपी सबसे मिलेंगे, होम सेक्रेटरी मिल के ये बात करेंगे। ये FIR वहाँ से। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो घटना हुई है
इस घटना में प्राइवेट डॉक्टरों के यहाँ लोग जाते हैं दिखाने के लिए और वहाँ पे उनसे धन उगाही की जाती है। यहाँ तक कि जानने में आया है कि कई लोग अपना खेत बेच देते हैं। गोरखपुर के एक डॉक्टर जो पहले ये पूछते तुम्हारे पास कितना खेत है, फिर कहते हैं आपको 2 बीघा बेचना पड़ेगा। तो सर आपकी निगाह में क्या है कि क्या जनता को सरकारी संस्थानों में जाना चाहिए जहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री जन स्वास्थ्य योजना चलाया जा रहा है, तो जनता के लिए क्या संदेश सर आपका है? जनता के लिए क्या, सबके लिए एक ही संदेश है कि पिछले ज़माने में जिसे हम डाकू कहते थे, एक ज़माने में जम्मू वगैरह में सभी तरह के एग्जिट पोल सर्वे हुआ करते थे, वो जो डाकू है आज के ज़माने में सारे डॉक्टर सभी चालू रहने देना, मैं पेश कर दूंगा एडिट कर रहे हैं और ऐसी डकैती कर रहे हैं कि उनका कोई हिसाब नहीं है। और इसके लिए सबसे बड़ी कमी हमारे देश में इस तरह के कानून का न होना है। नमस्कार। जो कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर कहा तो जाता है कि जो भी सभी तरह के एग्जिट पोल मीडिया कंपनियों के सर्वे को धक्का बताते हुए लेकिन ये बीजेपी खेत का अभी विषय 50 है सीटों पर लीड कर रही है। गरीब जहाँ अगर होता मीडिया है कंपनियों की उसको माने न्याय तो आज तक नहीं कांग्रेस मिला की है, सरकार आने वाले दिनों में भी न्याय जा मिलने रहा की संभावना था, नहीं है। लेकिन जनता हम लोग की क्या कुछ करते और हैं ही सोच कि है। एकजुट होकर के अब लड़ने की पूरी तमाम कोशिश दावे तो करते पहलवान हैं किसान और उस सबको कोशिश धक्का में बताते हुए हम जनता कितना ने कामयाब तीसरी बार होंगे, बीजेपी वहाँ को पर भी मैंडेट एक की बात तरफ बढ़ा आती है कि दिया है। पैसा आ जाता है, 50 सीटों पैसे पर से लोग बीजेपी खरीद इस समय लेते लीड कर हैं रही और है। इधर का उधर हो जाते हैं। जैसे इसी मामले में हुआ कि पहली बार ही पुलिस ने समझौता कराने का प्रयास किया और समझौता हो भी गया। वो समझौता कैसे होगा? एक पीड़ित व्यक्ति तो समझौता कभी नहीं करना चाहता है, लेकिन उसके साथ समझौता कराया जाता है जबकि सही रूप में काम नहीं किया जाता है। ये हमारे शासन प्रशासन की कमी है और इस कमी को अगर कोई बोले तो मारा जाएगा। और अध्यक्ष और तमाम कर्मचारी थे और इन लोगों ने कहा है कि ये अगर गोरखपुर प्रशासन से अगर ये नहीं होता है तो ये प्रशासन स्तर तक राज्यपाल और मुख्यमंत्री स्तर तक जाएंगे और न्याय दिलाने की पूरा प्रयास करेंगे। मैं सौरभ कुमार शुक्ला, कैमरामैन अंकित के साथ जी।